जीव विज्ञान के सबसे अद्भुत चमत्कारों में से एक है पूर्ण कायांतरण। इसकी शुरुआत इस एक छोटे से अंडे से होती है। अंडे के अंदर कोशिकाएं तेजी से विकसित होती हैं और कुछ ही दिनों में एक लार्वा जन्म लेता है जिसे कैटरपिलर कहते हैं। बाहर आते ही इसका पहला भोजन पत्ते नहीं बल्कि इसके खुद के अंडे का छिलका होता है जो प्रोटीन से भरपूर होता है। अंडे से बाहर आते ही इसकी प्राथमिकता भोजन है। अपने मजबूत जबड़ों से यह दिन रात पत्तियां खाता है ताकि अधिकतम ऊर्जा जमा कर सके। लगातार खाने से इसका आकार बढ़ता है लेकिन बाहरी त्वचा नहीं खींचती, इसलिए यह अपनी पुरानी त्वचा उतारता है जिसे मोल्टिंग कहते हैं। दो मोल्टिंग के बीच के समय को इंस्टार कहते हैं। प्यूपा बनने से पहले एक कैटरपिलर 4 से 5 बार अपनी त्वचा बदलता है। इसकी शारीरिक संरचना कमाल की है। छाती पर केवल 6 असली पैर होते हैं और पीछे पत्तियों को पकड़ने के लिए झूठे पैर होते हैं। कैटरपिलर के पास फेफड़े नहीं होते। वे अपने शरीर के किनारों पर मौजूद इन छोटे छिद्रों से सांस लेते हैं जिन्हें स्पाइरेकल्स कहा जाता है। पर्याप्त ऊर्जा जमा करने के बाद यह खाना बंद कर देता है और एक सुरक्षित टहनी से उल्टा लटक कर जे आकार ले लेता है। यहां यह अपनी आखिरी त्वचा उतार कर एक कठोर बाहरी आवरण बना लेता है। जीव विज्ञान में इसे प्यूपा या क्रिसालिस कहते हैं। बाहर से प्यूपा पूरी तरह शांत दिखता है लेकिन अंदर प्रकृति की सबसे जटिल रासायनिक प्रक्रिया चल रही होती है। अंदर मौजूद विशेष एंजाइम्स कैटरपिलर के पुराने शरीर को पिघलाकर एक तरल सूप में बदल देते हैं। पुराना वजूद पूरी तरह मिट जाता है। इस तरल पदार्थ में इमेजिनल डिस्क नाम की कोशिकाएं जीवित रहती हैं और तेजी से विभाजित होकर तितली के नए अंगों का निर्माण करती हैं। इस पूरी प्रक्रिया को इक्लोजन कहते हैं। जब तितली बाहर आती है तो शुरुआत में उसके पंख मुड़े हुए और बहुत नाजुक होते हैं। यह अपने शरीर से तरल पदार्थ को पंखों में पंप करती है। पंख सूखते ही यह पहली उड़ान भरती है और चक्र फिर शुरू होता है।